आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। मरहूम राहत इंदौरी साहब का ये शेर आज के मौजूदा दौर में बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ भी बोलें तो 100 खून माफ हो जाएगा, और अगर कोई मुस्लिम नेता कोई छोटी सी प्रतिक्रिया भी दे दे तो पूरी भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी के अलावा गोदी मीडिया इस तरीके से दिखाने लगेगा कि देखिए मुस्लिम नेता ने उगल दिया जहर। और आखिरकार ये नफरत का जहर कौन बोने की कोशिश कर रहा है, उन तथ्यों तक जाने की कोशिश गोदी मीडिया नहीं करता। क्योंकि श्रीलंका का जो हाल हो रहा है उसकी तस्वीरें दुनिया के सामने हैं, और श्रीलंका के तर्ज पर अगर मोदी सरकार के बारे में मुस्लिम नेता ने टिप्पणी कर दी तो खलबली मचा दी गई है। और यही अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी श्रीलंका को लेकर के अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को चेता रहे हैं तो उनकी चर्चा नहीं की जा रही। जहां साफ तौर पर मीडिया द्वारा यह बताने की कोशिश की जा रही है कि मुस्लिम नेताओं को किसी भी मैटर पर बोलने की इजाजत नहीं है, पर टीएमसी विधायक इद्रिस अली ने तमाम भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया के मुंह पर करारा तमाचा जड़ते हुए श्रीलंका के हालात को लेकर के मोदी सरकार को चेता दिया है। क्या कुछ इद्रिस अली ने कहा है और क्या कुछ सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है, एक बार उनके पूरे बयान पर नजर डालते हैं। श्रीलंका इस समय सबसे भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इसे लेकर वहां के नागरिक काफी समय से सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं। बीते करीब एक हफ्ते से लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि शनिवार 9 जुलाई को उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। वहीं कोलंबो स्थित श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के निजी आवास को भी प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। श्रीलंका में मचे इस कोहराम और अस्थिरता के माहौल को लेकर भारत में भी सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। विपक्ष के नेता श्रीलंका के हालात के बहाने केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हैं। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक ने श्रीलंका के हालात का जिक्र करते हुए दावा किया है कि कुछ समय बाद ऐसा ही बवाल भारत में भी होगा। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस के विधायक इद्रिस अली ने कहा है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे के साथ जो हुआ वही हाल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी होगा। टीएमसी विधायक इद्रिस अली ने आगे कहा, श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के साथ आज जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार वही हैं। वही हाल यहां के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ होगा। भारत में मोदी जी पूरी तरह फेल हैं, श्रीलंका से ज्यादा यहां का बुरा हाल होगा, और पीएम मोदी को भी इस्तीफा देकर देश छोड़कर भागना पड़ेगा। आपको बता दें कि सिर्फ इद्रिस अली ही नहीं बल्कि भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को लेकर मोदी सरकार को चेताया है। उन्होंने ट्वीट कर मोदी सरकार से कहा है कि लंका की भीड़ कहीं भारत में रिफ्यूजी ना बन जाए। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि श्रीलंका के निर्वाचित नेताओं के घरों की निजता पर आक्रमण और भीड़ के ट्विटर पर अभद्र भाषा को देखते हुए यह स्पष्ट है कि श्रीलंका में वर्तमान संकट इंजीनियर्ड भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि बाद में यह भीड़ भारत में शरणार्थी ना बन जाए। स्वामी ने श्रीलंकाई प्रदर्शनकारियों पर भी निशाना साधा। स्वामी ने ट्वीट कर लिखा, यह देखकर खुशी होती है कि ट्विटर पर भारतीय कुल मिलाकर सभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ट्विटर पर श्रीलंकाई भीड़ अश्लील और असभ्य है। सभ्य श्रीलंकाई लोगों को इस भीड़ का विरोध करना चाहिए।
और उन्हें उनकी जगह दिखानी चाहिए। वहीं स्वामी ने श्रीलंका को सैन्य मदद देने की वकालत भी की। उन्होंने रविवार को ट्वीट कर लिखा कि गोटबाया और महिंद्रा राजपक्षे दोनों ही प्रचंड बहुमत के साथ एक स्वतंत्र चुनाव में चुने गए हैं। भारत भीड़ को एक ऐसे वैध चुनाव को पलटने की अनुमति कैसे दे सकता है? तब हमारे पड़ोस का कोई भी लोकतांत्रिक देश सुरक्षित नहीं रहेगा। अगर राजपक्षे भारत की सैन्य मदद चाहते हैं तो हमें देनी चाहिए। रामेश्वरम के पास मंडपम बेस से भारतीय तटरक्षक होवरक्राफ्ट संचालित कर रहे हैं। भारतीय तटरक्षक बल श्रीलंका के साथ सटे हुए समुद्री सीमा पर हाई अलर्ट पर हैं, ताकि वहां चल रहे राजनीतिक और आर्थिक संकट के कारण वहां से आने वाले अवैध प्रवासियों को रोका जा सके। वहां जारी आर्थिक संकट की वजह से अवैध प्रवासियों के आने की आशंका जताई जा रही है। वहीं श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे 13 जुलाई को ही इस्तीफा देंगे और उन्होंने इसके बारे में श्रीलंका के पीएम रानिल विक्रमसिंघे को सूचित कर दिया है। पीएम ऑफिस से जानकारी देते हुए बताया गया है कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने आधिकारिक तौर पर पीएम रानिल विक्रमसिंघे को सूचित किया है कि वे पहले की गई घोषणा के अनुसार इस्तीफा दे देंगे। गौरतलब है कि श्रीलंका में बीते दिनों सरकार का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन में घुस गए थे। उन्होंने राष्ट्रपति से इस्तीफे की मांग करते हुए राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को ही उनके आवास से बाहर कर दिया था। इसके बाद वही प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के बिस्तर पर आराम फरमाते, खाना पकाते, सेल्फी लेते और स्विमिंग पूल में हुड़दंग मचाते दिखाई दिए थे। भारत ने भी श्रीलंका में घटती घटनाओं को लेकर एक वक्तव्य जारी किया था। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस वक्त को कठिन दौर करार देते हुए कहा था कि हम श्रीलंका को लेकर काफी सहायक रहे हैं। हम हर संभव मदद का प्रयास कर रहे हैं। वे अपनी समस्या पर काम कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तक शरणार्थियों से जुड़ी कोई समस्या सामने नहीं आई है। शरणार्थियों को लेकर चिंता करने वाली कोई बात भी नहीं है। हम श्रीलंका में स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारियों के भी लगातार संपर्क में हैं। पल पल के घटनाक्रम की जानकारी ली जा रही है। बता दें कि श्रीलंका में ये हालात गले तक कर्ज में डूबने के बाद पैदा हुए हैं। वहां सड़क पर प्रदर्शनकारी इसलिए हैं क्योंकि उनकी बुनियादी आवश्यकता तक नहीं पूरी हो पा रही है। ऐसे में जब इदरिस अली ने इन हालातों को भारत को जोड़ते हुए अपनी दिली इच्छा जाहिर की तो लोग उनसे नाराज दिखाई दिए। लोगों ने टीएमसी नेता का बयान सुनने के बाद इस पर आपत्ति जताई। उन्हें कहा जा रहा है कि इदरिसी का सपना कभी पूरा नहीं होगा और अगर ऐसा कुछ हुआ तो भी वो पहले बंगाल में होगा, जिसकी तस्वीरों पर बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी बिलबिलाती हुई दिखाई दी। पर यहां सुब्रमण्यम स्वामी और इदरिस अली के बयान को रखने का मकसद सिर्फ इतना है कि सुब्रमण्यम स्वामी डंके की चोट पर देश के प्रधानमंत्री को ललकार सकते हैं, चिता सकते हैं, पर इदरिस अली ने अपनी बात कह दी तो दोहरा रवैया लोगों का खुल करके सामने आ रहा है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।